नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका टिज नेहा में। हम कर एनटीटी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो मॉक टेस्ट है वो डेली बेसिस पे चल रहे हैं। इससे पहले जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ वो है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं तो उससे आपको बहुत लोगों को जो है आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से आप एक्सप्लेन करें। तो आज का जो टॉपिक है वो मूल्यांकन की जो तकनीक्स है, टेक्निक टूल एंड टेक्निक्स जो होंगी इवैल्यूएशन की, जो बच्चे का कैसे इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप जो भी ये पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पढ़ेंगे एक जो ऑथराइज बुक है, ऑथेंटिक बुक है, उसे से पढ़ने वाला है कि एक प्रॉपर एक बुक में क्या दिया हुआ है। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं और अगर किसी पेपर में आपके ही पेपर में अगर क्वेश्चन आता है और आपको जो भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस बुक के थ्रू आप जो है उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। तो आप अगर इससे पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो बुक है तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एचआरडी मिनिस्टर वाली, एचआरडी नहीं, जो महिला विकास मंत्रालय वह है, तो उनकी ये बुक है। ये ईसीसी जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो उन्हीं के करिकुलम फ्रेमवर्क की एक बुक उन्होंने लॉन्च कर रखी है। उसी में से पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ अगर आप उनको कोई भी चीज़ पढ़नी है, चाहे छोटी चीज़ पढ़े चाहे बड़ी चीज़ पढ़ेगी, ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। तो इसमें से अपन पढ़ेंगे टेक्निक्स को। तो ये है असेसमेंट टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़। तो पहला जो है वो ऑब्जर्वेशन के बारे में है, ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग टू चिल्ड्रन। तो ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इसके कीवर्ड्स है बहुत हाई लेवल के, या हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर ऑब्जर्व्ड ऑफन एंड रेगुलरली विद द ईसीसी टीचर केयर गिवर फोकसिंग ऑन द होल क्लास टू फोकसिंग ऑन वन चाइल्ड और एक्टिविटी। कि इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो ईसीसी टीचर के थ्रू किया जाना चाहिए, वो भी पूरी क्लास का, और हर एक बच्चे की जो एक्टिविटी को जो है नोट किया जाना चाहिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एंड फ्रॉम नॉन पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्विंग फ्रॉम विदाउट टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्विंग वेयर लिसनिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड इज रिक्वायर्ड। तो इसमें ज़रूरी है कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता हुआ हो, ठीक है, या तो सुनता हुआ हो या फिर जो है कुछ भी क्रियाकलाप में इंक्लूड हो। बच्चे को प्रॉपर ये नहीं बता जाएगी कि मैं जो बच्चा है तुम्हारा जो होगा ऑब्जर्वेशन होगा, तुम्हें ये चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, नहीं। जब बच्चे खुद कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उनको ऑब्जर्व करना है, दूर से देखना है कि बच्चे जो है किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कौन बच्चा चुपचाप बैठा है, कौन बच्चा जो है पूरी एक्टिविटी में पार्ट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो अपन को पता चलती है। अब जो नेक्स्ट है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट किसके थ्रू होता है। पहला अपन देख लेते हैं पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस वर्क दैट आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस, ग्रोथ, हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है कि बच्चे के जो सारे कामों का, कोई भी जो बच्चे ने कुछ भी करके दिखाया है, कोई भी उसके जो विकास के बारे में कि बच्चे में इतना डेवलपमेंट हुआ है, जो भी उसने स्कोर किया है, क्या क्या उसने क्रिएटिविटी की है, वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे बनेगा। ये पोर्टफोलियो पर्टिकुलर डे का नहीं होता है, ये डेली बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ का कलेक्शन होता है। पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती है। पहला है कवर पेज पे सेंटर नेम एंड डिटेल्स। तो कवर पेज पे जो क्या होगा, सेंटर का नेम होगा, डिटेल होगी, उसके बाद जो चाइल्ड की जो पर्सनल डिटेल्स होगी वो होगी, फोटोग्राफ होगा उस बच्चे का। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन सीट एंड फीडबैक फ्रॉम पेरेंट डिस्कसिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ।
तो उसके बाद जो है जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चे के बारे में लिखी जाएगी। उसके बाद वो सारी चीज़ें जब उनके माँ बाप को या फिर अभिभावक को दिखाने के बाद उन्होंने क्या क्या बताया, वो जो डिस्कशन हुआ वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। बच्चे की क्या क्या रुचियाँ हैं, बच्चे की क्या क्या जो है कि ये तो बच्चा कर ही सकता है, क्या क्या स्ट्रेंथ है उसकी, मेडिकल हेल्थ क्या है, बच्चे की हाइट क्या है और जो कितनी उसमें वेट है, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। चिल्ड्रंस आर्ट वर्क, ड्राइंग, राइटिंग सैम्पल्स, तो वो भी चीज़ें हैं। आर्ट बच्चे ने क्या क्या ड्रॉ किया है इस टाइप से, राइटिंग के बारे में। फोटोग्राफ्स ऑफ मॉडल्स एंड मेड बाई ए चाइल्ड, तो जो भी चीज़ें बच्चे ने बनाई है कि बच्चे ने आज एक ट्री का मॉडल बनाया है तो उसकी फ़ोटो लग सकती है। एंड नथिंग ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हेल्ड विद द चाइल्ड, तो जो इंटरेस्टिंग जो डिस्कशन है तो वो भी नोट किए जाते हैं। जो भी बच्चे ने जैसे किसी उसका जो फेवरेट गेम है उसमें पार्टिसिपेट किया, या फिर कोई अपनी पोएम है उसको उसने बताया, अगर कोई चल रहा है प्रोग्राम की बच्चों को कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे जो है डिस्कस करना है तो वो चीज़ें भी नोट की जाती है। ऑन गोइंग डेवलपमेंटल प्रोग्रेस चेकलिस्ट फ्रॉम, और जो चेकलिस्ट पे जो भी बच्चे के प्रोग्रेस हुई है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। कॉपीज ऑफ समरी प्रोग्रेस रिपोर्ट गिवन टू पेरेंट, और जो इसकी कॉपीज जो है वो एक समरी के तौर पर, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर भी जो है पेरेंट्स को दी जाती है। और जो ये पोर्टफोलियो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इसको कभी भी एक टीचर या फिर पेरेंट या फिर कोई भी देख के पता कर सकता है कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या बच्चे ने सीखा है, ये चीज़ें हैं। इस टाइम जब बच्चा आया था स्टार्टिंग में तब ये था, अब जो आज इतने दिनों बाद सीखने के बाद बच्चे ने ये चीज़ें सीख ली है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखती है। पहली बात ये ध्यान रखें। तो ये तब पोर्टफोलियो। इसके बाद जो है एक बार चेकलिस्ट को देख लेते हैं कि चेकलिस्ट क्या है। तो comprises lists of information, data and attributes of elements, criteria that guide ECC teachers and caregivers to observe children। तो इसमें जो है ऐसे इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा डाटा होता है सूची में जो चेकलिस्ट है, जो कि है एक ECC टीचर को जो है गाइड करता है कि कैसे जो है बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है। तो इस लिस्ट में होता है सब। तो इसमें क्या क्या किया जाता है कि स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चेकलिस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिले और इम्पेयरमेंट्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेफरल्स। तो इसमें जब क्या होता है कि स्क्रीनिंग की जाती है बच्चे की, मतलब चेकअप हो रहा है उस बच्चे का कि अगर कि बच्चे का जो वज़न है बढ़ नहीं रहा है या कम हो रहा है, बच्चे की लंबाई ठीक से बढ़ नहीं रही है तो क्यों हो रहा है, इसके उपाय बताए जा रहे हैं कि बच्चे का अगर वज़न कम हो रहा है तो बच्चे को ये चीज़ें, ये ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं कि इतना प्रॉपर होना ही चाहिए बच्चे का, ये सब डाटा भी इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो बच्चे में क्यों उसका जो विकास रुका हुआ है वो सब चीज़ें इसमें बताई जाती है। जब अपन उस बच्चे का जो स्क्रीनिंग का मतलब है कि बच्चे की जो है चेकिंग की जा रही है, बच्चे को जो है ऑब्जर्व उस टाइम किया जा रहा है, देखा जा रहा है, बच्चे का जो वज़न भी नापा जा रहा है और देखा जा रहा है पहले कितना था अब क्या हो रहा है, चेंजेस आए हैं नहीं आए, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है वो चेकलिस्ट के थ्रू होती है। तो चेकलिस्ट जो है कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ क्या है इसमें कि डेवलपमेंटल प्रोग्रेस ही जो क्या है चेकलिस्ट के अंतर्गत आती है। तो बच्चे में जो भी डेवलपमेंट हुआ है तो वो एक चेकलिस्ट में कि हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वज़न, तो अगर कितना था तो उसके बाद अगर सही है तो टिक कर देंगे, फिर उसके बाद अगर जो उसका वेट है वो सही है तो टिक कर देंगे। तो इस टाइप से ये चेकलिस्ट होती है, तो टिक टिक करते जाते हैं इसके बाद में कि ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें बहुत सारे इसके बच्चे के हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंटली ज़्यादा होता है ये। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट थे, पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पोर्टफोलियो है, चेकलिस्ट भी आती है, और उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन था। अब जो बच गया है कि एक बार इन दोनों का उदाहरण भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पोर्टफोलियो में होता है और एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है। तो इन दोनों के दोनों उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें ये जो दूसरी बुक है प्री स्कूल करिकुलम, ये भी एक ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं एक बार तो
पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा जो है पोर्टफोलियो के बारे में दे रखा है। तो हालांकि दोनों अलग अलग बुक है, लेकिन जो अच्छा मैंने चीज़ें हैं कि ये भी इसकी इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैंने दोनों को मिक्सअप करके एक वीडियो में कंसंट्रेट कर दिया है ताकि आपको दोनों चीज़ें मिल जाए। तो आप मेरी बात ये माने कि आप दोनों में से स्क्रीनशॉट ही ले लें ताकि आपको जो है बाद में अगर बुक्स भी सेंड करूँ तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें दे रखी है कि व्हाट टू ऑब्जर्व वाइल असेसिंग चिल्ड्रन की असेसमेंट के, और जो सम एग्जाम्पल हो व्हाट टू ऑब्जर्व वाइल असेसिंग चिल्ड्रन, तो असेस करने के लिए अपन को क्या क्या ऑब्जर्व करना है, सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी लाइंस में दे रखी है। पहले अपन जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में क्या चीज़ है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, anecdotal record provides a brief and factual description of a situation, incident or behavior। तो ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो अपन को क्या एक प्रोवाइड करवाता है कि छोटा शॉर्ट में एकदम फैक्ट वाला एक ऐसी चीज़ जो है देता है अपन को, जिससे जो बच्चे का जो एक पर्टिकुलर डे पे एक ऐसे अवसर पे क्या ऐसा उसका बिहेवियर था, क्या उसने जो है अचीव किया, क्या उसने अच्छा किया, वो चीज़ों के बारे में एनेक्डोटल बताता है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट चिल्ड्रन बिहेवियर। तो ये जो अगर आपको उनको बच्चे का व्यवहार जानना है तो ये बहुत ही अच्छा जो है एक वे है एनेक्डोटल जो नोट है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ एक्टिविटी, ऑब्जर्वर, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंडोर आउटडोर। तो जो भी नाम है उस एक्टिविटी का कि बच्चे ने जो है बर्थडे पे ये चीज़ की, या फिर वो जू गया तो उसने ये चीज़ की, या फिर 15 अगस्त को या 15 अगस्त को ये चीज़ की। तो ऐसे अपन को एक उस एक्टिविटी कहाँ पे करी है वो नाम होगा, इंडोर आउटडोर ये सब चीज़ों में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, और कितने बच्चों ने इसमें पार्ट किया वो चीज़ें। टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड एंड डेट एंड टाइम, वो जो कौन कौन से टाइप के जो डेवलपमेंट उसमें जो ऑब्जर्व करे गए, और टाइम क्या था, डेट क्या थी, वो सब भी इसमें मेंशन होते हैं। और नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी स्पेसिफिक एंड फैक्चुअल, और जो भी लिखा जाता है उसमें वो सब एक स्पेसिफिक थोड़ी अलग होता है, ऐसे नॉर्मल वे में नहीं होता कि जो बच्चे ने थोड़ा अलग किया है वो चीज़ होती है, और एकदम फैक्ट होता है कि जो सच है वही लिखा जाता है। वॉट एक्चुअली हैपन चिल्ड्रंस एक्शन एंड रिएक्शन, कि अपन को कोई झूठ नहीं लिखता है कि हाँ बच्चे ने ये भी कर दिया, ये चीज़ तो बस पहले ही कर दी थी। ऐसा झूठ नहीं लिखना है कि बच्चे को ने सच में जो किया है, अगर कम किया तो वही लिखेंगे, ज़्यादा किया अच्छा किया तो वही लिखेंगे, इसमें केवल सच चलता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन है फॉर्मेट और सिस्टम टू रिकॉर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। तो एक डिज़ाइन या एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है जिसमें ये जो सारी चीज़ें जो है लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। इफ़ द टीचर ऑब्जर्व ए चाइल्ड इन लैंग्वेज एरिया शी में रिकॉर्ड हर प्रोग्रेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अगर जो कोई टीचर है अगर बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, अगर वो एक कौन सा विकास का एक उसने वे लिया है कि मेरे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे ने क्या क्या उसका भाषा में कितना विकास हुआ है, तो वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रही है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसकी भाषा विकास के तौर पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट के तौर पर कि बच्चे में कितना विकास हुआ है, तो वो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करेगी उसके भाषा विकास के ऊपर तैयार करेगी। अब ये सैम्पल है, सैम्पल ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो रिहान, तो 10th November 2017 was in very good mood this morning. He came to class, tell teacher that his grandmother took him to aquarium. He was very excited. He got to see a big fish, but तो इसमें क्या चीज़ कही गई है कि स्पेसिफिकली दिन लिया गया है कि बच्चा जो है कहीं गया है, ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ गया है। कहाँ पे गया है, एक्वेरियम में गया है, जहाँ पे जो मछलियों का घर है, मछलियाँ देखने गया है। तो उसने जो है एक बहुत अच्छे से एकदम एक्साइटेड होके बताया कि मैंने जो है मैं दादी के साथ गया और मैंने जो है बहुत बड़ी मछली देखी। तो उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन। तो ये चीज़ अपन इस प्रकार से नोट करेंगे। एक नेक्स्ट है, बट
Kavya, 13 November 2017, has returned from her holiday. She was not very active and did not eat her snack. Kavya was narrating a story to the doll during free play, in which she spoke about missing her cousin Rahul and feeling sad. तो ये एक स्पेशल दिन है जब काव्या जो है अपने हॉलीडे से लौटी है, लेकिन जो वो एक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसे उदास सी बैठी है और उसने जो है अपना स्नैक जो भी खाना होता है तो वो नहीं खाया है। जैसे स्नैक वो होता है कि जैसे छोटा मोटा फूड, जैसे बिस्किट हो गए या फिर जो नाश्ता ले सकते हैं उसको स्नैक बोलेंगे, जैसे चाय वगैरह के साथ छोटा मोटा होता है ना, तो बच्चों के लिए जैसे फ्रूट हो सकता है तो वो स्नैक मानेंगे, तो वो उसने नहीं खाया है। तो काव्या वॉज नैरेटिंग स्टोरी, तो काव्या जो है, अब आगे जो लिखा हुआ है फ्री प्ले, तो फ्री प्ले से अपन जानेंगे कि मुक्त खेल। तो मुक्त खेल में होता है कि बच्चा खुद ही खेलता है, ठीक है, उसमें कोई इसको गाइड नहीं कर रहा होता है, तो वो खेल रही है फ्री प्ले, वो भी अपनी डॉल के साथ। अब वो डॉल के साथ एक खेल खेल रही है जिसमें वो है अपनी डॉल को एक कहानी सुना रही है, जिसमें उसने बताया कि वो जो है अपने कज़िन को जो जब वो हॉलीडे में गई होगी तो वहाँ पे उसको कज़िन मिला होगा, जहाँ पे उसका कज़िन रहता होगा, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, क्योंकि जब वो हॉलीडे पे गई होगी तो वहाँ पे उसने बहुत खेला वगैरह होगा। तो अब जब वो स्कूल फिर से आई है तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। ये चीज़ जो है अपनी डॉल को बता रही है, फ्री प्ले मुक्त खेल जब खेल रही है उस दौरान। तो ये था एक काव्या के लिए एक स्पेशल दिन, जब उसने एक अलग थोड़ा बिहेव किया या फिर उसका बिहेवियर है थोड़ा चेंज था। तो ये नोट किया गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर कि काव्या ने प्रॉपर इस दिन जो है पर्टिकुलर दिन इसने ये चीज़ें की, ऐसा बिहेवियर इसने शो किया। और जो रिहान का जो अलग था कि रिहान जब आया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने बताया कि मैं अपने जो दादी के साथ गया एक्वेरियम में, मैंने ये बड़ी मछली देखी। तो ये चीज़ है जहाँ एक तरफ रिहान का बहुत एक्साइटमेंट बता रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो काव्या का जो इनएक्टिवनेस बता रहे हैं कि वो क्यों उदास है, कैसे उदास बैठी है, और उधर रिहान जो है इतना एक्साइटेड है। तो ये जो चीज़ें उन दोनों में का बिहेवियर जो पता चला है एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, एक स्पेसिफिकली दिन के रूप में कि पता चला है कि उस दिन ये दोनों इस प्रकार से बिहेव कर रहे थे। तो ये था एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप भी एक बार रीड आउट करेंगे तो समझ जाएंगे। इसके अलावा है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो के बारे में भी इसमें दे रखा है। तो पोर्टफोलियो हेल्प्स टू कैप्चर मैनी डायमेंशन ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो पोर्टफोलियो जो हेल्प करता है बहुत सारे जो डायमेंशन, मतलब बच्चों के जो विकास के अपन बहुत सारे रूपों को जो है देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं कि बच्चे में ये सब इस पर्टिकुलर चीज़ में ये जो डायमेंशन है डेवलपमेंट का, जैसे जो बच्चे का एक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एक लर्निंग में उसने इतना सीखा है, या फिर ड्राइंग में उसने इतना सीखा है, तो ये सारी चीज़ों का अपन एक पोर्टफोलियो में पता लगा सकते हैं। It is difficult to incorporate into a portfolio everything a teacher need to know about a child, but try to make each item that goes in the portfolios as informative as possible, such as work samples and photographs, drawing etc. जो पोर्टफोलियो में अपन हर चीज़ की एक एक वर्ड तो जान नहीं सकते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर ये चीज़ें भी जान लेंगे, हर चीज़ में नहीं जान सकती है, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड है, एक जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा, तो वो चीज़ें अपन पोर्टफोलियो के थ्रू जान सकते हैं। जैसे जो क्या क्या एक बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, कौन कौन से फोटोग्राफ के बारे में, इन सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती है उनके बारे में जान सकते हैं, जो अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ी है, तो उनके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे एक सैम्पल है पोर्टफोलियो का, अनाया मैड हर फैमिली ट्री ऑन 31st August 2017. She wrote all her family members' names, but ensured her brother and Bua's name was pasted right next to her own name. तो इसमें क्या बताया गया है कि उसने एक ट्री ड्रॉ किया है
उसको नाम दिया है फैमिली वाला ट्री। अब उसने सबके जो नाम लिखे हैं, जैसे उसका ब्रदर और जो बुआ है उनका नाम जो है, जो उन्होंने चिपकाया है उस लड़की ने, वो अपने खुद के नाम के पास में ही चिपकाया है। तो क्या पता वो उन दोनों से ज़्यादा अटैच होंगी, तो इसलिए चिपकाया होगा। तो ये चीज़ जो की है, ड्राइंग जो बनाई है, वो अपन मेंशन करेंगे किसमें, पोर्टफोलियो के अंदर, कि आज बच्चे ने इस दिन ये काम किया है। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ आइटम्स दैट कैन बी इंक्लूड इन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में अपन बहुत सारे जो काम हैं जो कि एक इंक्लूड किए जाने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो वर्क, सैम्पल्स एंड प्रोडक्ट्स, सैम्पल ऑफ ड्राइंग, प्रिंटिंग, पेस्टिंग, अटेम्प्ट्स ऑफ राइटिंग, प्रैक्टिस वर्क शीट एंड एनी अदर आर्ट मीडियम। तो उसमें जिस ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, कुछ भी चिपकाया करा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, बच्चे ने इस दिन ये काम किया है। उसके बाद जो फोटोग्राफ जो है बच्चे का, वो उसमें ज़रूरी होता है चिपकाना। एंड फोटोग्राफ ऑफ कोलाज प्रिपेयर्ड बाय चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। तो बच्चे के द्वारा जो भी, जैसे उसने ट्री का जो एक फोटोग्राफ बताया, तो उसका एक कोलाज में ऐड कर सकते हैं कि बच्चे ने इस दिन ये ट्री बनाया था, इस दिन ये डॉग का जो है पिक्चर बनाई थी। तो ऐसे बहुत सारे कोलाज है, उनको एक जगह कर देंगे कि इस दिन बच्चे ने ये बनाई थी, इस दिन ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे कोलाज भी अपन चिपका सकते हैं मिनीचर तौर पे, कि ये सब चीज़ें जो बच्चे ने बनाई है। उसके बाद जो है ऑडियो टेप्स एंड वीडियो टेप्स। कई बार जो बच्चे ने अगर कोई पोएम सुनाई है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो ऑडियो करके अपन अटैच कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। वीडियो भी बता सकते हैं अगर डांस वगैरह किया है बच्चे ने। और इंटरव्यूज़, ऑडियो, वीडियो एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, परफॉर्मेंस, असेसमेंट। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसकी जो परफॉर्मेंस का कैसे असेस किया गया है, क्या क्या उसने गेन किया है, मार्क्स वगैरह, ये चीज़ें। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड जॉटिंग्स। अगर एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी उसके साथ ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। एंड डिक्टेटेड ड्राइंग, अगर बहुत ज़्यादा उसने अच्छी ड्राइंग बनाई है कि उस पर है जो सबको पसंद आई है, तो वो ड्राइंग भी ऐड की जा सकती है। एंड पार्टिसिपेशन चार्ट, जैसे व्हाट अ चाइल्ड डिड ऑन गिवन डे और ड्यूरिंग गिवन पीरियड, कि जब एक बच्चे को एक टाइम दिया गया कि इस दिन आपको ये चीज़ें करनी है, या फिर जिस भी एक समयावधि में उसने काम किया है, तो वो चार्ट भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़। अब जो है इसमें ऑब्जर्वेशन का बताया गया है कि डेली और वीकली ऑब्जर्वेशन नोट्स अबाउट प्रोग्रेस। तो ऑब्जर्वेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ वॉचिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग a child at work without interfering. Its main purpose is to provide information about each child's total development, their progress and change that occurred over a period of time. It is understand what do they know, what are they able to do. तो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एक वॉचिंग के थ्रू होता है कि बच्चे को देखना होता है, उसके बाद ये फुलफिल होता है। और बच्चे को जो है ये किया जाता है, तो बच्चे को कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है कि हाँ बच्चा तेरा जो है ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तुझे ये करना है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। बच्चे को बिना इंटरफेयर करे बस बच्चे को अपना काम करने देना है। बस अपना जो काम होता है वो ऑब्जर्व करने का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दियर प्रोग्रेस एंड चेंजेस, और जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी चेंजेस आए हैं, वो अपन को पता चले हैं, वो नोट करने हैं। और ये भी ऐसा होना चाहिए कि अपन को समझ में आए कि बच्चा जो कर क्या रहा है, क्या समझ में आ रहा है। एंड व्हाट आर दे आर एबल टू डू, और वो क्या कर सकते हैं, क्या जानते हैं, इसका भी पता चले। व्हाट आर देयर फीलिंग, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, और वो उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, उदास हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, या फिर उनकी क्या रुचियां हैं, किस में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहते हैं, कौन सा काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, वो उनके क्या क्या जो है एक एटीट्यूड्स हैं कि मेरे को तो यही चीज़ अच्छी लगती है, मेरे को तो ऐसा ही करना अच्छा लगता है, मेरे को ये वाला गेम ही पसंद है। इस टाइप से
या फिर बच्चा जो है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा माहिर है कि ये तो चीज़ है वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चा जो उसको करना बहुत ही पसंद करता है, इस टाइप का एटीट्यूड। या फिर ही हाउ इज़ दियर फिजिकल हेल्थ एंड व्हाट would encourage his involvement, and this information helps in drawing valid conclusions and providing appropriate practice and learning materials and arrangement। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से बिफोर अपन को क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, कौन से पॉइंट हैं। तो वेदर टू ऑब्जर्व द होल ग्रुप और स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल चाइल्ड। तो पहले देखना है कि अपन को क्या किन को ऑब्जर्व करने जा रही है, तो पूरी क्लास को या फिर छोटे ग्रुप को या फिर एक सिंगल चाइल्ड को। उसके बाद है व्हाट पॉइंट ऑफ वेरियस टू बी ऑब्जर्व्ड। तो कौन कौन से जो पॉइंट है जिस पे एक पॉइंट पे अपन कर रहे हैं कि बच्चे का भाषा विकास क्या हुआ है, या तो इस तौर पे, या बच्चा दुखी क्यों है, उदास क्यों है, इस चीज़ पे। तो वो अपन को एक टॉपिक देखना है कि किस लिए अपन जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हाउ द चाइल्ड इनिशिएट्स इंटरेक्ट एंड विथ पीयर्स। जो बच्चा है अपने साथियों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वाइल प्लेइंग डूइंग एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, उस टाइम कैसा बिहेव कर रहा है, विद चिल्ड्रन एंड विद टीचर्स, तो टीचर के साथ, बच्चों के साथ। उसके बाद है वेयर टू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी एरिया वाइल डूइंग वर्कशीट ऑन द प्लेग्राउंड etc, and how long to observe, how many times to observe and how to document observation। तो क्या क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये सब चीज़ें भी मेंशन करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद है कि हाउ टू ऑब्जर्व एंड असेस। तो ऑब्जर्व हाउ द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग एंड लर्निंग इन हर हिज ऑन वे। तो जो लर्निंग होती है उसके एक खुद का एक वे होता है कि सीखने का, विकास का। तो उसको अपन को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे में कैसा जो विकास हो रहा है, कैसा सीखना हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए टीचर इज़ फैमिलियर विद ऑल 20 चिल्ड्रंस ऑफ हर क्लास। तो जो उसकी क्लास है अगर वो अच्छे से फैमिलियर है, जो टीचर है, कि बच्चे जो है अच्छे से एंगेज हो जाते हैं जब वो टीचर उनको बुलाते हैं। तो शी शुड बी एबल टू रिलेट द चाइल्ड बाई स्पेसिफिक descriptions provides about her his behavior, या without actually seeing the child। तो या तो अगर जो टीचर है वो अच्छे से फेमिलियर है तो वो सिंपली बता देगा कि जो है इस बच्चे का इस प्रकार से है, ये बच्चा ज़्यादा जो है खेलने में मगन रहता है, या फिर ये बच्चा जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर के थ्रू ही पता चल जाएगी अगर वो टीचर जो है बच्चों से ज़्यादा फेमिलियर है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है कि ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड बाय द टीचर्स फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल ऑन कि ऑब्जर्वेशन है वो कैसे डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकता है। तो पहला जो है एक इंडिविजुअल चाइल्ड के साथ कैसे टू फोकस ऑन वन और मोर स्पेसिफिक एरिया और डेवलपमेंट, एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प स्किल एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एट्सेट्रा। तो इसमें जब एक सिंगल बच्चे पे जो व्यक्तिगत तौर पे अगर अपन किसी बच्चे का जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चे का कोई स्पेसिफिकली कोई विकास देख लेंगे कि बच्चा अपनी खुद की हेल्प स्किल में किस प्रकार सा है, या फिर वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे पार्ट कर पाता है। अगर एक ग्रुप का जो अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है कि वो टास्क को है वो पूरा कंप्लीट करता है नहीं करता, बीच में भाग जाता है, शेयरिंग है या नहीं है उसमें, या फिर और जो नेक्स्ट है होल ग्रुप। तो पूरा अगर एक ग्रुप लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टू असेस वेदर ऑल चिल्ड्रन हैव मास्टर वन स्किल, कि उनमें कम से कम एक एक जो स्किल होना ही चाहिए, जैसे बैलेंसिंग वाइल वॉकिंग एंड ड्रो, कि ड्रो लाइन में या फिर चलने में, बैलेंस करने में, इन सब चीज़ों में कम से कम सब में एक एक जो है स्किल्स होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ रूम टू असेस वेदर the area is appropriately used and what activities occur there, whether and how the children are using print displayed। तो एक ऐसा जो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सभी का जो पता चल सके कि कौन क्या क्या जो क्लासरूम में क्या क्या बिहेव कर रहा है, ये सब चीज़ें।
उसके बाद जो है अब आपको एक चीज़ मिल गई है कि चेकलिस्ट, जो मैं बता रही थी कि चेकलिस्ट कैसे, तो चेकलिस्ट का ये है कि जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स की अगर चेकलिस्ट करेंगे तो बच्चा क्या जंप कर सकता है, अगर कर सकता है तो इसमें यहाँ पे या तो टिक करेंगे या फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं कि ए अचीव्ड, हाँ वो जो है उसने अचीव कर ली है। अगर नहीं करता तो अभी जो है, अगर कर रहा है तो पी लिखेंगे, अगर उसने हैविंग डिफ़िकल्टी, अगर डिफ़िकल्टी है तो अपन डी लिखेंगे। तो या तो टिक कर सकते हैं या फिर जो ये चीज़ें दे रखी है कीज़, उनको फिल करेंगे कि ये चीज़ कर सकता है बच्चा, तो अगर वो कर सकता है तो ए लिखेंगे, अगर वो सीख रहा है तो पी लिखेंगे, अगर उसको डिफ़िकल्टी है तो डी लिखेंगे। तो ऐसी ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट के बारे में है कि बच्चे में ये चीज़ें आ गई क्या, उसकी हैबिट्स आ गई क्या, तो ये फिल करने का है। और रिमार्क में अपन वो चीज़ें लिखेंगे कि क्या क्या उसको प्रोवाइड करवाना है, क्या क्या रिमार्क जो भी टीचर को देना सही लगता है वो दे सकते हैं। तो ये एक परफॉर्मा है, चेकलिस्ट का सैम्पल है, तो ये भी आपको मिल गया है। तो ये चीज़ें थी वो इम्पोर्टेंट, वो मैंने बता दी है। तो इसका भी मैं दोनों का जो बुक्स का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेना। और वैसे तो ये मैंने वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन थी, हालांकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको समझने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, तो वो देख सकते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप जो डाउनलोड करके बुक भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो की जो बुक्स है वो मैंने टेलीग्राम के लिंक पे जो चैनल है तो वहाँ पे भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताएं, और पहली बार इस चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।